आला हज़रत ट्रंप साहब फरमा रहे थे कि जनरल कासिम सुलेमानी कत्ल के बाद ईरान ने हमें कहा कि अब हमें कुछ करना है, क्योंकि हमने अपनी साख भी बचानी है और अपनी कौम के सामने सुरखरू भी होना है, लेकिन जो कुछ हम करेंगे आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं, असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा। ईरान में धमाका होने वाला है क्या, क्योंकि इसराइल कह रहा है अब हमले हम तेज करेंगे। अरब में एक बार फिर महायुद्ध भड़का है। और फिर आला हज़रत ट्रंप बताते हैं कि ईरान ने 18 मिसाइल फायर किए हमारे मिलिट्री बेस पर, 5 रस्ते में फटफटा गए, बाकी 13 मिसाइल एयर बेस के इर्द गिर्द गिरे। जंगों तक की महदूद है, कभी अमन की बात मैंने सुनी नहीं है। भाई गजवा हिंद भी पाकिस्तान ने लड़नी है, भाई जंगे भी पाकिस्तान ने लड़नी है, पाकिस्तान ने कभी पीस का मैसेज देना नहीं है। क्या बात है, हम इतनी नफरती कौम क्यों दिखा? अभी तक वो लड़े प्रॉक्सी वॉर, उसकी अपनी प्रॉक्सीज हैं सारी, उसके जरिए वो अफगानिस्तान में भी जंग लड़ा है, वो शाम में भी जाके कर रहा है, वो लीबिया में भी उसकी सारी प्रॉक्सीज हैं, ठीक है ना। मिशन बनाया जा रहा है, उसके बारे में उनके फॉरेन ऑफिस ने, ईरान के फॉरेन ऑफिस ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स। हमने जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था उसको देखा है कि वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुआ। में आप देखें इंडिया की कितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर इंडिया जो है इसराइल का साथ देता है तो अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट जो ईरान में उन्होंने की हुई है उसको रायगा भी। इतनी नफरती कौम क्यों दिखाते हैं अपने आप को? हमेशा जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो पीस का पैगाम देती हैं, पाकिस्तानियों की अलग ही सोच है। नहीं। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इन दिनों इजराइल और ईरान में ज़बरदस्त युद्ध छिड़ी हुई है और आपने देखा कि अभी तो सब कुछ थोड़ा शांत है, लेकिन पूरी दुनिया में एक टेंशन का माहौल है कि अगले ही पल क्या हो जाए किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। जैसे आपने देखा था कि इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया था ईरान के आर्मी बेस में और बताया जा रहा था कि वो कुछ कमांडर्स थे जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब टेररिज्म में एक्टिव लोगों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसको कि उन्होंने मार गिराया था। अब जो है अब ईरान ने अपना बदला लिया और 4-5 दिन के बाद अटैक किया और बताया कि ये रिटेलिएशन है और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है पूरे वर्ल्ड वाइड। आपने देखा होगा कि जितने भी मुस्लिम्स कंट्री हैं, स्पेशली पाकिस्तान, यहाँ लोग ज़्यादा ही फुदक रहे हैं, ज़्यादा ही कूद रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्या कर दिया ईरान ने। आपने देखा होगा कि 200-250 मिसाइल अटैक किया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम के बारे में आपको मालूम है, जो कि 99% उनके अटैक को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये पाकिस्तानी चंपू है, ये बिला वजह का इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। अभी आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से उछल के कभी वो ईरान की तरफ से लड़ने जा रहा है, कभी उससे पहले हमास की तरफ से लड़ने जा रहे थे, कभी फ़िलिस्तीन की तरफ से लड़ने जा रहे थे। हालांकि अपने देश में जो रोटी की लड़ाई है उसको नहीं लड़ पा रहे हैं कि किस तरीके से रोटी का इंतज़ाम कर ले। हालांकि रोटी का इंतज़ाम अगर हो भी जाएगा तो ये नंगा नाच शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी चलिए देखिए किस तरीके से ये उछल रहे हैं। तो बाकी आपके सामने ही है सब कुछ। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है, इतना बड़ा ये हमला था, क्या कहेंगे आप इस पर? अब इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड कर रहा है, इंडिया किसका साथ देगा? देखें जी, अल्लाह के नबी का फरमान है जी, उसको आप और हम जुटला नहीं सकते कि शाम से जी एक हवा चलेगी तो वो सारी दुनिया में फैलेगी और जंग शुरू होगी शाम से। तो उधर से अब आप देख सकते हैं कि इसराइल ने हमला बोला फ़लस्तीन, फिर उसके बाद यमन ने हमला बोल दिया, उसके बाद अब पाकिस्तान पर ईरान ने बोला, अब ईरान ने इसराइल पे बोल दिया। तो इसी तरह जो है अब चाइना जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि इसराइल के ऊपर हमले का, लेकिन अभी वो सोच रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को बड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाना है इसलिए। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया जिस तरह हमारी आवाम को न्यूट्रल बिठाया हुआ है, इसी तरह फ़िलहाल वो न्यूट्रल बैठ के देख रहा है, वो भी कुछ कर नहीं रहा क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं है, अगर वो कुछ करता है तो चारों तरफ से मारा जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि अब इसराइल जो है इसका जवाब देगा ईरान को या नहीं? इसराइल फ़िलहाल उसने जवाब दिया भी है, साथ साथ उन्होंने टैकल किया है। जैसे ही आपने शायद देखा मिसाइल्स गए हैं, उन्होंने टैकल के तौर पे मिसाइल्स को वापस रवाना किया है और आपस में लगे हैं मिसाइल्स। अच्छा। जो कि तकरीबन यूँ समझ लें कि अगर 100% उन्होंने मिसाइल दागा है तो 60% आके लगा है, 40% रोक दिया गया है। तो अब जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि अब ईरान के साथ काम ख़राब है। अब आप ये देखें ना कि अगर अब इसराइल ने
जवाब दिया, ये एक बार फिर से हमला किया, तो ईरान ने तो वार्न कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा, वो मुंह तोड़ जवाब देगा। और अभी ये न्यूक्लियर हमला नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो चुप तो वाकई नहीं बैठेगा। अभी यही देख रहे हैं अभी बनता क्या है। आज तो यानी कि फर्स्ट डे ही था, तो जिस हिसाब से उन्होंने मिसाइल्स दागे हैं ईरान ने, तो इसराइल चुप नहीं बैठेगा वाकई। लेकिन वो डिवाइड हो जाएगा, उसमें ये होगा कि अगर वो ईरान की तरफ हमला करता है तो इधर फ़लस्तीन से कैसे बचेगा, फ़लस्तीन की तरफ हमला करता है तो ईरान से कैसे बचेगा। तो इसलिए अभी वो जहाँ तक नज़र आ रहा है वो डबल माइंडेड हो चुका है कि किस तरफ जाए, फंस गया है फ़िलहाल। लेकिन इसमें यह है कि हमारी हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए, कम अज़ कम अपनी फ़ौज तो देनी चाहिए। और नई मिसाइली हमले कर पा रहे हैं, नहीं इतने उनके मिसाइलों के यानी कि माइलेज है जी, इतनी दूर नहीं जा सकते, तो कम अज़ कम अपनी फ़ौज भेजें। नहीं तो अवाम को सपोर्ट करें, अवाम जाती है, अवाम में से मुजाहिदीन तैयार करें, उनको भेजें जैसे होता है अल्लाह के नबी के दौर से। तो मुसलमान जहाँ पे मारे जा रहे हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को बचाएं। अब हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हम नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा, तो अब पाकिस्तान ने यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर जंग होती है, आपको पता है अब इसराइल जवाबी, सुनिए, इसराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर ईरान करेगा, फिर इसराइल करेगा, ऐसे ही जंग चलती रहेगी, जानों का ज़िया तो दोनों तरफ होगा। तो क्यों ना पीस का मैसेज दिया जाए। नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है सबसे पहले। इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज कर देता है इस्लाम। कुरान में है जिहाद फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? हमें उनका साथ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। खामोशी से बैठ जाएंगे तो कौन उनको जवाब देगा इस चीज़ का। यानी अमन का पैगाम नहीं हम चाहते। अमन का पैगाम उस वक्त जब इसराइल को भी थोड़ी समझ आए इस चीज़ की कि हम मुसलमान एटमी ताकत होने के बावजूद खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? अमन की वजह से। लेकिन अगर उनको नहीं इस चीज़ की समझ आई तब जवाबी कार्रवाई हमें देनी चाहिए उस चीज़। पता है इसराइल के पास हम सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो क्या अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है? अल्लाह तो यकीन का मामला है अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का ईमान, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो, लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है। आप दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान बहुत मजबूत है, आप वहाँ से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए कोई मौजज़ा नहीं होगा। अल्लाह कहता है अपना भी हाथ पाँव हिलाने चाहिए। मेरी बात, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घोड़े बांधो, पहले अपने घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह से तवक्कुल करो। यानी मेहनत करो ना पहले। इंसान इल्ला मासा। तो ये हमारी एक कोशिश है। अगर ईरान ने इब्तिदा किया तो इससे पहले पाकिस्तान को इसकी इब्तिदा करनी चाहिए थी। मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, हमारा सिर्फ जज्बा जंगों तक ही महदूद है, कभी अमन की बात मैंने सुनी नहीं है। भाई गजवा हिंद भी पाकिस्तान ने लड़नी है, भाई जंगे भी पाकिस्तान ने लड़नी है, पाकिस्तान ने कभी पीस का मैसेज देना नहीं है। क्या बात है, हम इतनी नफरती कौम क्यों दिखाते हैं अपने आप को? हमेशा जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो पीस का पैगाम देती हैं, पाकिस्तानियों की अलग ही सोच है। नहीं, ये पीस का पैगाम क्यों नहीं, उस वक्त क्यों नहीं समझ आई? इसराइल को बड़ी देर से हम वार्न कर रहे हैं ना सारे मुसलमान, तो उस वक्त क्यों नहीं इसराइल ने अपने हाथ रोके? और कभी भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मुसलमान हम सुकून से रहे। और हमने अपने क्या बात कर दी आपने।